ये है मौत का तांडव। अगर ये पेड़ किसी यात्री पर या स्थानीय लोगों पर गिर जाए तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। ये पीपल का जो वृक्ष है ये कई साल पुराना है और अभी 2 से 3 साल से ये पूरा सूख गया है। और कभी भी तेज आंधी में ये कभी भी गिर सकता है। ये वो जगह है इस्कॉन का कि मेन रोड है जहाँ से वृंदावन में व्यक्ति कहीं भी आ जाए, लेकिन इस रोड पे यहाँ ठहर के जरूर कहीं ना कहीं जाता है। अगर ये पेड़ गिर जाता है तो सोचिए जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया गया वन विभाग को, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी जेई ने, किसी भी इंस्पेक्टर ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या प्रशासन यही चाहता है कि यह मौत का खेल होता रहे? ये है आज की हकीकत। देखिए कितना भारी पेड़ है, आप गौर से देख सकते हैं इस पेड़ को। अगर ये किसी आंधी में, तेज में, किसी भी बच्चे, बुजुर्ग, किसी पे भी गिर गया तो सोचिए उसकी जिंदगी का जो खेल है वो ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं मनीष कुमार शर्मा, श्री धाम वृंदावन से। कहते हैं कि मौत किसी के हाथ में नहीं, और जब मौत आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। अभी 2 दिन आपने देखा होगा कि कुछ श्रद्धालु जो है नाव डूबने के कारण जो है मौत के घाट उतर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के चलते, क्योंकि उस नाव की ना निरीक्षण था, ना ही जो है कोई बेल्ट थी, ना ही कोई सेफ्टी उपकरण थे। इसके चलते जो है 11 लोगों ने जान गंवा रखी है। लेकिन आज यहाँ पर एक हादसा और हमको देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि मौत किसी के हाथ में नहीं होती है, ना ही रोक सकते हैं, लेकिन जब हमको मौत का सामान दिख रहा है तो हम उसको रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मौत को नहीं रोक सकते हैं। यही मैं इस वक्त इस्कॉन मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ, जो कि वृंदावन में बहुत चर्चित, पूरे वर्ल्ड फेमस इस्कॉन मंदिर है। उस मेरे पीछे देख सकते हैं एक पेड़ है जो कि काफी सूखा हुआ पेड़ है, और ये सूखा हुआ पेड़ जो है किसी की जान ले सकता है। एक पेड़ कल रात्रि को गिर चुका है। यहाँ जो है एक ढकेल वाला वो यहाँ जान गंवा चुका है। और मैं सुनना चाहूंगा कि आखिर क्या मामला हुआ था। कल ये भैया ये ठेली लगाते हैं, और ठेली ये यहाँ पानी नींबू का लगाते हैं। भैया क्या हुआ था कल? ये अचानक पेड़ गिर गया था ये कल। हम तो आप इस पेड़ के नीचे लगाते हैं? हम हाँ जी। तो ये कब से सूखा है पेड़? ये को तो बहुत साल हो गए, 1-1.5 साल करीब हो गई सूखा हुआ पेड़ को। कोई अधिकारी आया अब तक इस पेड़ की जांच करने? ये कोई नहीं आया अभी तक। वन विभाग से अभी तक कोई नहीं आया है। ये पेड़ जो है ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो है लाखों लोगों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और मैं एक भैया और है, ये जानते हैं इनसे भी। भैया आप यहीं से हैं? नहीं है, सोनभद्र। तो ये बताइए, अभी आप यहाँ स्कूटी खड़ी करी थी आपने, ये पेड़ गिरा है, आप भी आ सकते थे इसकी चपेट में। हाँ, कोई भी आ सकता, कभी भी गिर सकता। आंधी पानी का मौसम है, कभी भी गिर सकता है। लोग इससे घायल भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। और आपने ही यहाँ स्कूटी खड़ी करी? हाँ मैंने की, लेकिन ये है घातक, ये कभी भी गिर सकता है। चलिए, तो कभी भी गिर सकता है, घातक है, जान जा सकती है। शायद वन विभाग के अधिकारी जब ही जगेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस्कॉन के गेट पर, जहाँ लाखों श्रद्धालु जो है इस पेड़ के नीचे से निकलते हैं। आओ जरा, मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा आइए, आ जाओ। मैं इस वक्त इस्कॉन के गेट पर हूँ। आप वीडियो के माध्यम से देखिए, लाखों लोग यहाँ जो है दर्शन करने आते हैं इस्कॉन के। और ये पेड़ देखिए काफी साल पुराना पेड़ है।
ये पेड़, आंधी बारिश का मौसम है, कभी भी ये पेड़ गिर सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं ये पेड़ गिर गया तो कितने लोगों की जान लेके जाएगा। प्रशासन को कई बार विवेक महाजन द्वारा, जो समाज सेवी हैं, वकील हैं, उनके माध्यम से कहा गया है कि इसको सुधरवाइए, इसको बनवाइए या हटवाइए, लेकिन प्रशासन जो है, वन विभाग जो है, सुनने को तैयार नहीं है। जब मौत होगी किसी की तब प्रशासन जागेगा। अभी भी अवगत करा रहे हैं, मैंने कहा भी था कि मौत किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जब मौत दिखती है तो हम उसको रोक सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है और कल किसी की मौत हो सकती है। मंदिर के सामने 2 पीपल वृक्ष हैं जो सूख चुके हैं, बिल्कुल जर्जर हालत में, कभी भी गिर सकते हैं। कल रात्रि को 10:30 बजे कितना बड़ा तना, ये देखिए पूरा तना जो है, ये पूरा तना सड़क पर आकर गिरा है। अगर ये हादसा कल 8 बजे होता, 8:30 बजे होता, निश्चित ही यहाँ जान माल की हानि होती, निश्चित ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की अथवा जो व्यक्ति होता उसकी जान जाती। इतने बड़े पेड़, इतने बड़े तने से जनहानि हो सकती थी। गनीमत रही कि ये हादसा रात को 10:30 बजे हुआ, उस समय रोड खाली था। अभी भी ये खतरे की घंटी है। आप इसको दिखाइए, यहाँ पर हाई टेंशन की तार है पास में, और ये सब बिजली के वायर हैं, बिजली के वायर हैं। वन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना तो वन विभाग ध्यान दे पा रहा है, ना ही नगर निगम ध्यान दे पा रही, ना ही जिला प्रशासन। घटना होने के बाद में ध्यान दिया जाएगा, उसका क्या लाभ होगा। और एक पेड़ आप सामने दिखाइए, ये भी बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है, बिल्कुल सूख चुका पेड़ है। ये कभी भी हादसे का कारण बन सकता है, कभी भी श्रद्धालुओं की जान अथवा यहाँ के गुजरते हुए नागरिकों की जान जा सकती है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, और हम सोशल मीडिया के माध्यम से और वैसे भी कई बार इनको अवगत करा चुके हैं। और ये केवल 2 पेड़ों का मामला नहीं है, छठीकरा से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक ऐसे 50 पेड़ हैं, 50 वृक्ष गिरने की हालत में है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, इन वृक्षों को समय पर नहीं हटाया जा रहा है, और इन वृक्षों को यदि नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा होने के बाद में, परिवार उजड़ने के बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी तो उसका क्या लाभ होगा। किसी बेकसूर की जान जाए, किसी श्रद्धालु की जान जाए, और जान जाने के बाद में प्रशासन ध्यान देवे, ऐसे प्रशासन का कोई लाभ नहीं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि समय रहते हुए इन वृक्षों को तत्काल हटाया जाए, ताकि किसी घटना होने से पहले घटना को रोका जा सके। क्या मामला था? ये इस्कॉन टेम्पल के सामने 2 सूखे हुए पेड़ है, जो कि कई बार वन विभाग को शिकायत करी गई है, वन विभाग की नजर में है, फिर भी उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। समय समय पे इधर डालियां गिरती रहती है। कल बहुत बड़ी डाली हादसा होने से बच गया। ये रात को 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। कल बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि 10:30 बजे भीड़ कम थी। अगर यही हादसा 8 बजे होता तो जने क्या होता। तो प्रशासन कृपया इस ओर ध्यान दे, इन पेड़ों की ओर ध्यान दे। सूखे हैं अभी, और भी डालियां टूटने से गिरने को रखी हुई है आतुर। तो मेरा आग्रह प्रशासन से, वन विभाग से इस ओर ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करें।